नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी और जियोग्राफी का हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सबसे पहले समझेंगे कि परियोजना क्या होता है। पहले के समय में हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ये सब परियोजनाएं आती है कि जो नदी होता है, नहर होता है, उस पर लोग कई तरह के पदार्थों का प्रयोग करके उस पर बांध बनाते थे और उससे छोटी छोटी नालियाँ निकालकर उससे जो है सिंचाई की व्यवस्था और अनेक तरह के व्यवस्थाएँ करते थे। जैसे कि लकड़ी का उपयोग करके बांध बना दिए या कई तरह से अनेक पदार्थों का भी जो है पत्थर ये सब का उपयोग करके बांध बनाते थे। उसी को जो है आज परियोजना नाम दिया गया है। जैसे कि नदी पे बांध बना के उसको परियोजना के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, तो वैसी परियोजनाएं जो एक साथ कई सारे उद्देश्यों को पूर्ति करता हो, वैसी परियोजना जो होता है उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कि एक साथ जो हमारी परियोजनाएं हैं एक साथ कई सारे उद्देश्यों को कैसे पूर्ति कर सकती है। सबसे पहला बाढ़ नियंत्रण करने में, क्योंकि हम परियोजना बनाते हैं उससे बाढ़ आने की संभावनाएं कम हो जाती है। उसके साथ साथ हम मृदा का जो अपरदन होता है, जो कटाव होता है, भूक्षरण होता है, उससे रोक सकते हैं। उसके साथ साथ जो मृदा कटाव उसको रोक लिए। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पर्यटक के रूप में उसको विकसित कर सकते हैं। अच्छा से अगर उसका विकास किया जाए तो पर्यटक के रूप में सहायक हो सकता है। पर्यटक वहाँ पे घूमने लोग आएंगे, देखने लोग आएंगे, उससे फ़ायदा हो सकता है। परिवहन को हम विकसित कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम एक जलाशय बना सकते हैं, उसमें मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ सिंचाई के रूप में उसके जल को उपयोग कर सकते हैं और मनोरंजन के रूप में भी उसको देख सकते हैं। विद्युत उत्पादन उससे किया जा सकता है। उद्योगों में उसकी जलापूर्ति की जा सकती है। जल कृषि, यानी कि जल कृषि कहने का आशय है जो खेती जल में की जाती है, उसके रूप में भी उसको उपयोग में ला सकते हैं। विद्युत के रूप में जल विद्युत तो हो ही गया, उसके साथ साथ उद्योग धंधा हो गया और अनेक प्रकार से जो है हम एक परियोजना से उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसलिए वैसी परियोजनाएं जो एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है उसे हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा है। इसके साथ साथ जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करते हैं तो इसमें कई नदी घाटी परियोजनाएं आते हैं। जैसे कुछ का नाम देखते हैं: भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा एवं सोन परियोजनाएं कुछ प्रमुख हैं। ये सब परियोजनाएं हैं जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं एक साथ कई सारे जो है उद्देश्यों को पूर्ति करती है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं से लाभ क्या हो सकता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के विकास में सहयोग क्या होता है या अर्थव्यवस्था में इसका क्या सहयोग है। पहला कि कृषि सिंचाई होता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। ज़्यादातर देखते हैं जो कृषि का सिंचाई किया जा सकता है वो नदी के पानी से, नहर के पानी से ही किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो है औद्योगिकरण में इसका सहयोग मिलता है और ग्रामीण नगरीय अर्थव्यवस्था को भी जो है प्रभावित करता है। उसके साथ साथ अनेक रूपों में जो है जो परियोजनाएं होती है हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहयोग करती है। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है। नकारात्मक प्रभाव में अगर देखते हैं तो सबसे पहला कि प्राकृतिक प्रवाह को हम अवरुद्ध कर देते हैं। प्राकृतिक जो स्वरूप से अपने रूप से बह रहा है उसको हम कहीं ना कहीं रोकते हैं, तो अवरुद्ध कर रहे हैं। उसके साथ साथ बांध के टूट जाने के बाद भयंकर बाढ़ आने की संभावनाएं होती है। अगर ऐसा संभावना है कि बांध, ऐसा तो होता नहीं है लेकिन अगर टूटे तो उससे बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना है। उसके साथ साथ जो उसके तल होता है उसमें जो मिट्टी कट के आ रहा है उसका जमाव होते जाता है, जिसे अवसाद का जमाव होने के कारण कई तरह की समस्याएं देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो जलीय जीव होते हैं उनके प्रजनन एवं रहने के में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल का जो है जल आता है लेकिन अस्थायी रूप से वहाँ पे रुक जाता है, जिससे कई तरह के जलीय जीवों के जीवन में प्रभावित करता है। उसके साथ साथ अगर देखें तो मृदा अपघटन होता है, वनस्पति का भी विनाश देखने को मिलता है अगर बाढ़ की समस्या संभावनाएँ आती है तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इस पार्ट में देखें बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।